हेलो बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, अगर पाइनियल ग्लैंड की बात करें, इट इज़ लोकेटेड डार्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, यानी जो हमारा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के ठीक पीछे जो ग्लैंड पाई जाती है उसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। यानी पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे तुम्हारा लोकेटेड डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। ये तो ग्लैंड है तो क्या करेगा, हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। हार्मोन का नाम क्या है, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर करता गया है, तो मेलाटोनिन हमारे बॉडी के अंदर कई सारे काम करता है। जैसे मेलाटोनिन जो होता है ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी की जो 24 आवर साइकिल होती है उसे ये रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये तुम्हारा रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। जो हमारे सोने और उठने वाली साइकिल है उसे भी कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन ही रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये तुम्हारा रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो मेलाटोनिन की बात करें तो मेलाटोनिन जो है ये क्या कर रहा है, 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो 24 घंटे की जो साइकिल होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसे मेंटेन करने का काम किसका है, मेलाटोनिन का है। जो स्लीप वेक साइकिल है, ठीक है, जैसे ये तो रात होती है, जैसे ही अंधेरा होता है तुम्हें क्या होती है, नींद आने लगती है, क्योंकि अंधेरा होता ही हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो स्लीप वेक साइकिल है इसे भी रेगुलेट कौन करता है, तुम्हारा मेलाटोनिन। और बॉडी टेम्परेचर को भी तुम्हारा रेगुलेट कौन करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन ये तो काम कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, आल्सो इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये और किन चीज़ों को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये प्रभावित करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, ठीक है, ये क्या करता है, पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और साथ ही साथ डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम पाइनियल ग्लैंड की बात करें तो पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे है। ये किस हार्मोन को रिलीज करता है, मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ये रेगुलेट करता है 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और इन सब के अलावा ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। आइए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू लोब। ये कितने लोब से बना होता है, 2 लोब से बना होता है। एंड दीज 2 लोब आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के आइदर साइड, यानी एक लोब इस साइड में होगा और एक लोब क्या होगा, इस साइड में होगा, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये कितने लोब से बना है, 2 लोब से बना है, और ये दोनों लोब जो होंगे ये कहाँ पर होंगे, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड में होंगे। एंड इंटरकनेक्टेड, और ये आपस में ये दोनों लोग क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे बाई ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, एक पतली से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो आइए देखें, ये हमारी क्या होगी, ट्रैकिया होगी, ये क्या होगी, ट्रैकिया होगी। और ट्रैकिया जो होती है 5th थोरैसिक वर्टेब्री पे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकी में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्सरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो कह रहे हैं कि इसी ट्रैकिया पे क्या होते हैं, दोनों साइड हमारे लोब लगे होते हैं, ठीक है। एक लोब हमारा ये हो गया और एक लोब हमारा ये हो गया, और ये दोनों लोब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये दोनों लोब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कनेक्ट किससे होते हैं, ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है तुम्हारा, थिन कनेक्टिव टिश्यू, और इस थिन कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है, इस्थमस। नाम क्या होता है, इस्थमस होता है। आई समझ में। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे तुम्हारा, ट्रैकिया पे। कहाँ पे, ट्रैकिया पे। कितने लोब से बना है, 2 लोब से बना है, और ये दोनों लोब आपस में क्या है, कनेक्ट हैं, किससे, ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम क्या है, इस्थमस। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें
टू टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। ये कितने प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है? दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉलिकल टिश्यू और एक होता है स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल टिश्यू और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रोमल टिश्यू। ये तो टिश्यू जो है ये किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो फॉलिकल टिश्यू जो है इसके पास जो सेल होगी उसका नाम क्या होगा? फॉलिकल सेल। और ये जो फॉलिकल सेल जो होती है ये दो प्रकार के हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और उन दोनों हार्मोन को एक साथ मिला के हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन ये बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? T3, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा? T4 होता है। T3 हार्मोन जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन। क्या कहा जाता है? ट्राईआइडोथायरोनिन। और T4 जो होता है इसे हम कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, या इसी का दूसरा नाम होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन को हम मिला के क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। इन दोनों को मिला के क्या कहोगे? थायराइड हार्मोन। और अगर हम चाहते हैं कि थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नॉर्मल रेट से हो तो इसके लिए आयोडीन क्या होती है? कंपलसरी होती है। सिंथेसिस विद नॉर्मल रेट। सिंथेसिस विद नॉर्मल रेट यानी थायराइड हार्मोन है तो इसकी सिंथेसिस क्या हो? नॉर्मल रेट से हो। और इसके लिए क्या होता है? आयोडीन इज नेसेसरी। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ये बताओ, जब हम खाना खाते हैं खाने में क्या होता है? नमक थोड़ा होता है, और नमक के कंपोजिशन को कभी पढ़ना तो उस पर लिखा होता है आयोडीन। तो नमक में आयोडीन किस लिए डाला जाता है? ताकि नमक, जब हम खाना खाएं तो नमक हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और उसके अंदर आयोडीन है, तो वो आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। और अगर आयोडीन तुम्हारा, ठीक है, आयोडीन अगर बॉडी के अंदर है तो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन जो है वो भी क्या होगा? नॉर्मल रेट से होगा। अगर कह रहा है कि आयोडीन का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। आयोडीन क्या हो जाए? हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाए, तो जो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर आयोडीन का लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो इसकी वजह से होने वाली बीमारी जो होगी वो कौन सी होगी तुम्हारी? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जिसमें हाइपो माने क्या होता है? कम, थायरॉयडिज्म माने थायराइड, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन फॉर्मेशन को क्या करेगी? कम कर देगी। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होती है? फूल जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है, और उसे हम कहते हैं ग्वाइटर। उस डिजीज़ को क्या होगा? ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा। और जब थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्वाइटर बोलेंगे। इतना समझ में आया? नोट करिए, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। अगर कह रहा है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर हो जाए, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर हो जाए, तो जो डेवलपिंग बेबी है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर कोई लेडी, ठीक है, क्या प्रेग्नेंट हो, अगर कोई लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है, और उसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी उसके अंदर थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, तो जो तुम्हारा डेवलपिंग बेबी है, यानी जो बच्चा अभी माँ के पेट के अंदर है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी उस बच्चे का जो डेवलपमेंट और मैचुरेशन है वो कैसा होगा? डिफेक्टिव हो जाएगा। आइए देखें, ये नोट कर लीजिए, हटा रहा हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हमें किसके अंदर कराना है? इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा? डेवलपिंग बेबी विल बी डिफेक्टिव। तो डेवलपिंग बेबी जो है कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। अब उसके अंदर डिफेक्शन आ क्या सकती है? तो कह रहा है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी।
पहली प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा क्या होता है, मंद बुद्धि होगा, यानी उसकी मेंटल रिटार्डेशन होगी, उसका जो मेंटल है, ठीक है, उसका जो ब्रेन है बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा कैसा होगा, मंद बुद्धि होगा, यानी मेंटल रिटार्डेशन। उसकी जो स्किन है ना वो एबनॉर्मल होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एबनॉर्मल स्किन। वो बच्चा क्या है कि गूंगा बहरा हो सकता है, यानी डीफ म्यूटिज्म, डीफ। वो बच्चा कैसा हो सकता है तुम्हारा, गूंगा बहरा हो सकता है, यानी उस बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। वो बच्चा तुम्हारा एबनॉर्मल स्किन होगी, वो क्या होगा, तुम्हारा डीफ म्यूटिज्म होगा। और उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, यानी वो तुम्हारा क्या होगा, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, ठीक है, स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिटिज्म, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर हो सकती है। लेकिन अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इन एडल्ट वुमेन, किसके अंदर हो, एडल्ट वुमेन के अंदर हो, तो इस एडल्ट वुमेन को क्या प्रॉब्लम होगी, तो कह रहा है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम होगी। अब कह रहा होता क्या है कि अगर किसी बंदे को थायराइड कैंसर हो जाए, यानी उसकी थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, या नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाए, यानी गांठ बन जाए, तो इस केस में जो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन है वो कई गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। आइए देखें, कैंसर और नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे तो तुम्हारा कैंसर हो जाए या नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाए, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर तुम्हारा कैंसर हो गया या नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया, गांठ बन गई, तो वो उस केस में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो ये क्या करेगा, हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस केस को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म से भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ठीक है, इसे नोट करिए। अब होता क्या है कि अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें कि थायराइड हार्मोन का हमारे बॉडी के अंदर काम क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कई सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा रेगुलेट करते हैं, या क्या तो मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिज्म को, सपोर्ट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इनका हमारे बॉडी के अंदर कई सारे काम होते हैं। तो चलिए आइए देखें, थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन के फंक्शन की बात करें कि थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं। ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये तुम्हारा सपोर्ट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन, सपोर्ट आरबीसी, या आरबीसी फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये तुम्हारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये क्या करते हैं, तुम्हारा कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। और ये मेंटेन करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, मेंटेन, ये क्या करते हैं, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ तुम्हारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये एक और हार्मोन का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये तुम्हारा रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड,
यानी ब्लड के अंदर ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट कर रहा है आरबीसी फॉर्मेशन, कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये तो एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये तो ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये इसका फॉर्मेशन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस बाई थायराइड ग्लैंड। और इसके नेचर की बात करें, केमिकल नेचर इसका क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये किस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। और ये तुम्हारा रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, अगर पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये 2 पेयर होती हैं, कितनी होती हैं, 2 पेयर यानी 4 होती हैं। एंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आप फिगर में देखिएगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी उसके एक लोब पे दो छोटी छोटी क्या होंगी, ग्लैंड लगी होंगी, और दूसरे लोब पे भी क्या होंगी, 2 छोटी छोटी ग्लैंड लगी होंगी। तो एक लोब पे कितनी, 2, और एक लोब पे कितनी, 2, यानी टोटल कितनी होंगी, 4। 4 का मतलब 2 पेयर, यानी पैराथायराइड जो होती हैं ये कितनी होती है तुम्हारी, 2 पेयर ऑन डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड यानी उसके पीछे होती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये एक हार्मोन का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। और ये पैराथायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन है ये रेगुलेट होता है कैल्शियम लेवल से। अगर हमारे बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल घटा तो पैराथायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इट्स सिक्रीशन रेगुलेटेड बाय कैल्शियम लेवल। ठीक है, यानी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा या नहीं रिलीज़ होगा ये डिपेंड किस पे रहेगा, कैल्शियम पे। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल घटा, ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, बनने लगेगा। क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना ये तुम्हारा कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, यानी ये हाइपर कैल्शियमिक की तरह काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है तुम्हारा, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। यानी हम कह सकते हैं इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल ये क्या कर बढ़ा रहा है, इसका मतलब एक्ट एज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये कैसे काम कर रहा है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन की तरह काम कर रहा है। आई समझने। अब ये कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ाता कैसे है, तो कह रहा है ये क्या करता है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, यानी बोन को ये क्या करता है, डिजोल्व करने लगता है। बोन के अंदर कैल्शियम भरी हुई है तो ये बोन को ही क्या करने लगेगा, गलाने लगेगा, और जब बोन को गलाएगा तो कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, यानी जो तुम्हारी नेफ्रॉन है, ठीक है, वहाँ से ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है किसका, कैल्शियम का। और साथ ही साथ जो तुम्हारे फूड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसे भी ये क्या करता है, खींच लेता है। यानी ओवरऑल मिला के हमारे बॉडी के अंदर ये कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी हम कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो होता है डिजॉल्व बोन, ठीक है, ये बोन को क्या करता है, गलाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल क्या होता है, बढ़ता है। साथ ही साथ ये क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। और किसका रीएब्जॉर्प्शन कराता है, कैल्शियम का, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये क्या करता है, फूड के अंदर जितना भी कैल्शियम होगा उसे भी ये क्या करता है, खींच लेता है। यानी ओवरऑल मिला के हमारे ब्लड क्या होता है, कैल्शियम को ये क्या कर बढ़ा रहा है, इसलिए हम ये क्या कहते हैं, कैसे काम करता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन की तरह काम करता है। अभी तक इसका काम क्या है, कैल्शियम को बढ़ाना, इसका काम क्या है, कैल्शियम को बढ़ाना। और थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है उसका काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल को घटाना। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसे रेगुलेट किया जाता है थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन। यानी थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं इन आवर ब्लड। तो आइए देखें, थायरोकैल्सिटोनिन प्लस पैराथायराइड हार्मोन, और ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं,
रेगुलेट कैल्शियम लेवल। ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। ओके, इतना देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।